अब हम पढ़ेंगे इसकी पहली प्रॉब्लम, वो है कैस्केडिंग प्रॉब्लम। कैस्केड का मतलब क्या होता है? अगर मेरा ये एक डिवाइस है, इसका जो आउटपुट है वो दूसरे डिवाइस का, ये डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, वो ही इसको इनपुट जा रहा है, तो ये कैस्केडिंग है। अब हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। अभी हम ये टाइमिंग डायग्राम बनाई ना, ये मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, ये मैंने एक बार दिखा दी। अब मैं डायरेक्टली समझाता हूँ सर्किट डायग्राम से। देखो क्या होता है यहाँ पे। फिर से हम इसमें यही करेंगे जो हमने, ये सर्किट हमने पहले बनाया ऐसे। ये हमारा आउटपुट 1 है और ये हमारा इनपुट जा रहा है। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा है। देखो फिर से क्लॉक 0 1 0 1 है। इस बार मैंने यहाँ पे इनपुट लिया 0 0 1 1। जो हमने इससे पहले लिया था ना 1 1 0 0, वो भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, जो मर्जी है कर सकते हैं। अब क्या है, 0 है, पहला हमारा इंटरवल 1। देखो यहाँ पे फिर से आएगा। अब यहाँ पे मगर क्या आएगा, यहाँ 2 इन्वर्टर लगे हैं ना, एक नहीं है। देखो ये हमारी स्टेज 1 रहेगी, ये हमारी स्टेज 2 रहेगी। अब हमारा डिवाइस 2 हिस्सों में ब्रेक हो रहा है। हमें पहले इसकी एनालिसिस भी करनी है, फिर अलग से इसकी एनालिसिस भी करनी है। देखो सबसे पहले इंटरवल 1 में क्या आएगा, ये हमारा इंटरवल 1 है, इसमें क्लॉक है 0, इनपुट है 0। तो ज़रा दे दो क्लॉक को 0, ये मैं एक दिखाऊंगा फिर लास्ट का दिखाऊंगा बस। क्लॉक है 0, इनपुट है 0, क्लॉक है 0, एनमॉस है ये, तो ये एनमॉस हो गया बंद, ये भी हो गया बंद क्योंकि इसको 0 है। अब यहाँ से ये है 0, ये ऑन हो गया, इस कैपेसिटर को पाथ मिल गया VDD का। तो देखेंगे हमने सही किया। क्लॉक 0, इनपुट 0, फर्स्ट ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑफ, कैपेसिटर चार्जेस टू VDD। फिर सेकेंड इन्वर्टर, क्लॉक जो है ये सेम है, जो ये क्लॉक यहाँ है ना वही क्लॉक यहाँ है, तो ये 0, ये 0। अब जो ये देखो यहाँ पे आया ये VDD, यही VDD गया यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पे भी ये गया VDD। VDD का मतलब होता है लॉजिक 1। तो ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। तो यहाँ से तो पाथ बना ही नहीं, फिर से पाथ बना यहाँ से, कैपेसिटर चार्जेस टू VDD अगेन। क्या हम सही है? कैपेसिटर चार्जेस टू VDD, दोनों कैपेसिटर VDD की तरफ चार्ज हो रहे हैं। तो देखते हैं, तो ये हमारा आउटपुट 1 था, ये हमारा आउटपुट 2 है यहाँ। तो ये आउटपुट 1 भी VDD रहा, आउटपुट 2 भी VDD रहा। अब ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल तुम लोग खुद करोगे, सेम ऐसे ही है। अब असली चीज़ जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस इंटरवल में आती है। ठीक है, कब ये प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे दोनों इनपुट, जब हमारा क्लॉक भी 1 है और इनपुट भी 1 है। तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ, अब हम वो समझते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हमें अभी इसका सोल्यूशन भी पढ़ना है। इसका सोल्यूशन पढ़ना है तो उसके लिए ये अच्छे से समझना ही समझना होता क्या है यहाँ। तो देखो क्लॉक 1, येलो से मैं दिखाऊंगा, क्लॉक 1 अच्छे से समझना। क्लॉक 1, क्लॉक 1, इनपुट 1, ठीक। तो दिस इज़ ऑफ, ये ऑन, ये ऑन, ठीक। तो जो ये CL1 है ये हो रहा है डिस्चार्ज। चलो पाथ तो मिल गया डिस्चार्ज होने का, चार्ज तो नहीं हो रहा है। अब जो ये आउटपुट है, दिस डिस्चार्जिंग आउटपुट इज़ एन इनपुट टू दिस NMOS। ठीक, देखो जैसे ही ये डिस्चार्ज होना, फॉर एग्जांपल ये था ना अभी VDD पे, कैपेसिटर था पहले VDD पे, फिर ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल VDD इज़ 5, डिस्चार्ज हो रहा है, VDD पहुँच गए, सॉरी क्या वी आउट पहुँच गया 4, फिर पहुँच गया 3, डिस्चार्ज हो रहा है ना, फिर हो गया 2, हो रहा है डिस्चार्ज, फिर हो गया 1। अब जो ये 1 है, अगर अब होगा वी आउट, फिर 1 के बाद समझो 0.8 हो जाएगा। जो ये 1 है, इस डिवाइस NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, 1 वोल्ट। जैसे ही ये डिस्चार्ज हो जाएगा ना 1 वोल्ट तक, तो तब तक तो ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे ही 1 वोल्ट हो गया ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस हो गया, अब जो ये NMOS पे आ गया यहाँ पे 0.8 वोल्ट, तो 0.8 पे तो ये ऑन ही नहीं होता है, ये हो जाएगा ऑफ। ठीक, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। देखो बोल रहा है कि सबसे पहले देखो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अप टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज। वोल्टेज तो ये डिक्रीज करेगा, मगर जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज आएगा ना, डिवाइस ऑफ हो जाएगा ना, फिर जो भी वोल्टेज रहा था ये उसको उस लेवल पे मेंटेन करेगा। हमें मगर इन्वर्टर का काम क्या होता है, दिस इज़ VDD, दिस इज़ 0, इधर आउटपुट शुड बी VDD और आउटपुट शुड बी 0। ये तो मुझे इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया ना, तो ये लॉजिक ग्लिच प्रोड्यूस करता है, तो ये इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही लिखिए, ये सारा यहाँ पे मैंने यही लिखा है। अब इस ग्लिच की वजह से क्या हो जाता है, और
देखो अब इस कैपेसिटर को क्या टाइम थोड़ा लगता है ना डिस्चार्ज होने में। ये गया पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो यहाँ पे सर्किट में हमें डिले प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैंने यहाँ इंग्लिश में वही लिखा है, वो आप लोग पढ़ेंगे। तो मेरा काम था बेसिक चीज़ समझानी अच्छे से। देखो अब इसका हम सोल्यूशन भी इसी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वो समझ नहीं आएगा। इसका सोल्यूशन जो है ना कैस्केडिंग का, उसको हम बोलते हैं डोमिनो लॉजिक। क्या बोलते हैं? Domino logic. In order to overcome the problem of cascading in dynamic logic, we go for domino logic. This logic involves incorporating a static CMOS buffer. Buffer का मतलब होता है NOT gate into each logic gate as shown. मतलब देखो, ये मेरी स्टेज 1, ये मेरी स्टेज 1 थी, और ये मेरी स्टेज 2 थी। यहाँ तक मैंने स्टेज 1 के बाद भी एक इन्वर्टर लगाया, नॉट गेट लगाया, और स्टेज 2 के बाद भी एक नॉट गेट लगाया। इस नॉट गेट लगाने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब फिर से हमें देखना हो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। फिर से सेम अभी हमने किया ना, इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3, इंटरवल 4। प्रॉब्लम कहाँ आई थी हमें? इंटरवल 4 में आई थी ना, यहाँ पे प्रॉब्लम। तो ये इंटरवल्स तो आप लोग खुद ही करोगे, पहले 3 इंटरवल। इस पर तो मैंने किया है, ये मैंने देखो यहाँ पे चलो एक इंटरवल मैं दिखाता हूँ यहाँ, क्योंकि इसमें अब नॉट गेट है। पहला इंटरवल लेट अस से 0 और 0, दिस क्लॉक इज़ 0, दिस क्लॉक इज़ 0, एंड इनपुट इज़ ऑल्सो 0। तो PMOS इज़ ऑन, दिस इज़ ऑफ, दिस इज़ ऑफ। सो ये ऑन है, तो दिस कैपेसिटर चार्ज टू VDD। देखो तो यहाँ पे आ गया VDD। एक सेकेंड, ये अब देखना, यहाँ आ गया VDD। अब ये VDD जा रहा है इस नॉट गेट को, VDD मीन्स लॉजिक 1। तो ये नॉट गेट इस लॉजिक 1 को लॉजिक 0 करेगा, मतलब आउट पे आएगा 0। अब ये 0 हो गया, इस इनपुट को ये गया 0 यहाँ। फिर क्लॉक थी 0, तो ये था ऑन, ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, पाथ मिल गया यहाँ से यहाँ। तो CL2 क्या बन गया? दिस वोल्टेज बिकम्स VDD। अब आउटपुट 2 क्या बनेगा? दिस इज़ VDD गोज टू नॉट गेट, VDD इज़ लॉजिक 1, दिस मेक्स इट 0, सो आउटपुट बिकम्स 0। तो यहाँ मैंने यही लिखा है, ये ऑन, ये ऑन, ये ऑन, CL1 गया VDD। फिर यहाँ पे एक नॉट गेट लगा था, उसने इस VDD को 0 किया। फिर इनपुट 2, CL2 भी बन गया VDD, यहाँ फिर से एक नॉट गेट लगा था, उसने इसको 0 किया। सिमिलरली इसमें भी करना है, सिमिलरली इसमें भी करना है। बस चेंज यहाँ पे इंटरवल नंबर 4 में है। अब वो चेंज हमें देखनी है, वो क्या है। तो लेट अस सी दैट चेंज। पहले मैं ये साफ करता हूँ थोड़ा। देखो हमने अभी देखा था कि जैसे ही, हाँ ये क्या है, इंटरवल नंबर 4 हमें पढ़ना है, ठीक है। ये वाला इंटरवल हमें पढ़ना है। तो इस इंटरवल में क्लॉक है 1 और 1। सो दिस क्लॉक इज़ 1, दिस क्लॉक इज़ 1, इनपुट इज़ 1, तो PMOS इज़ ऑफ। तो कैपेसिटर को पाथ मिल गया डिस्चार्ज होने का। अब मगर यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा है। देखो इन्वर्टर क्या करेगा, इससे पहले हमने देखा था जब ये डिस्चार्ज होगा एक टाइम में थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक जाएगा, उसके बाद डिवाइस ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पे ये इन्वर्टर काम क्या कर रहा है यहाँ पे, अब हमें वो समझना है। तो मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। देखो दिस इज़ डिस्चार्जिंग, लेट अस से दिस इज़ वी आउट, दिस वी आउट इज़, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। देखो ये वी आउट यहाँ से घट रहा है, मगर यहाँ पे इसको क्या लगा है, इस वी आउट के पास एक इन्वर्टर लगा है। तो जो यहाँ घटेगा ना, इन्वर्टर उसका उल्टा ऑपरेशन करेगा, वो उसको बढ़ाएगा, ठीक है। तो वी आउट इज़ डिक्रीजिंग, 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 डिक्रीजिंग एंड रीचिंग 0। ओके, दिस इज़ 5, इट इज़ डिक्रीजिंग एंड इज़ रीचिंग 0 ना। अब क्या हम करेंगे, ये इन्वर्टर क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा। दिस इज इंक्रीजिंग, 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 इंक्रीजिंग एंड रीचिंग 5 मीन्स VDD। ओके, तो लेट अस सी। देखो यहाँ पे आउटपुट हो रहा था डिक्रीज, ये आउट 1 है हमारा, ठीक है। कैपेसिटर हो रहा था डिक्रीज, मगर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, 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 इंक्रीजिंग एंड रीचेज 5, रीचेज VDD। आ गया समझ? तो अब आउटपुट 2 में क्या होगा, लेट अस सी। सो दिस इज आउटपुट 1। अभी ये आउटपुट 1 क्या है, इंक्रीजिंग टू VDD। ओके, तो इनपुट 2 भी अब इंक्रीजिंग है क्योंकि आउट और इनपुट सेम है। तो दिस इज इनपुट 2 इज ऑल्सो इंक्रीजिंग टू VDD। अब तो क्या हो जाएगा, क्लॉक क्या थी यहाँ पे 1,
कलर में चेंज करता हूँ। क्लॉक थी 1, इनपुट भी था। हाँ, अब ये इनपुट यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो ये तो ऑफ हो गया, ये ऑन है। इनपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी ऑन ही है। तो अब फिर से यहाँ पे कैपेसिटर क्या करना चाहेगा, खुद को इस पाथ से डिक्रीज़ करना चाहेगा। अब फिर से यहाँ पे दिस वोल्टेज इज डिक्रीजिंग, ये यहाँ पे इसको दिस नॉट गेट इसको फिर से इंक्रीजिंग करेगा। मगर देखो ये पढ़ो, CL1 स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज, ठीक, बट ड्यू टू इन्वर्टर आउटपुट 1 स्टार्ट्स टू इंक्रीज। जो मैंने दिखाया इंक्रीजिंग है तो ये आ गया ऐसे। अब इनपुट 2 जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक। अब स्टार्ट में जब इनपुट इंक्रीजिंग है ना, तो स्टार्ट में 0 होगा तभी आगे इंक्रीज होगा। जैसे ही इंक्रीजिंग है तो तब ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना ऑफ। तब पाथ नहीं मिलेगा, तब ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। हाई इंपीडेंस स्टेट में आया, मतलब जो इससे पहले इंटरवल में वैल्यू था ना, ये उसको होल्ड करेगा कब तक, जब तक ये मेरा ऑन हो जाएगा। इससे पहले इंटरवल में देखो, इससे पहले इंटरवल में था यहाँ 0, ये इसको इस 0 को ये होल्ड करेगा, यहाँ तक होल्ड करेगा। इसके बाद इस पॉइंट पे डिवाइस मेरा ऑन हो जाएगा, क्योंकि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। स्टार्ट में 0, देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ये ऐसे है फंक्शन 0 से दिस इज 0.1, दिस इज 0.2 एट दिस पॉइंट। समझो यही हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। ये इस पॉइंट तक डिवाइस मेरा ऑफ है। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस हुआ डिवाइस ऑन हो जाएगा और मेरा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो लेट अस से दिस इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो यहाँ तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक ये प्रीवियस स्टेट ही हम अपनी ऑक्यूपाई करता है, फिर ये इंक्रीज करता है अप टू VDD। तो बस इतना ही था ये। ज़रा मुझे बोलो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना था ना प्रॉब्लम को, क्या वो सॉल्व हुई कि नहीं, अब हमें वो देखना है। क्या अब हमारी इंटरमीडिएट स्टेट आ रही है, कोई आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे भी VDD, यहाँ पे आ रहा है VDD, यहाँ पे भी आ रहा है VDD, यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे भी आ रहा है 0। तो इंटरमीडिएट स्टेट ही नहीं है, तो लॉजिक अब मेरा 0 और VDD के बीच में ही स्विंग कर रहा है। तो हमने एक इंटरमीडिएट स्टेट को रिमूव किया। हाँ, मगर हमारे सर्किट में डिले थोड़ा सा ज़रूर आ गया, इतना सा, लेट अस से दिस। तो इतना डिले हमारा सर्किट में आ रहा है, मगर डिले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ग्लिच ख़त्म हो गया। तो इसको हमने इससे ओवरकम किया, ठीक। अब प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो है चार्ज लीकेज, और फिर प्रॉब्लम नंबर 3 चार्ज शेयरिंग। अब जब हम चार्ज शेयरिंग और चार्ज लीकेज पढ़ेंगे ना, फिर जो ये सर्किट है ना, ये और मॉडिफाई हो जाएगा। इसमें यहाँ पे एक PMOS डिवाइस भी लगेगा। वो PMOS डिवाइस को हम ग्राउंड से कनेक्ट करना, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे चार्ज शेयरिंग एंड चार्ज लीकेज। उसके बाद हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे